स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना अपने आप को और ज्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेंडर्स को जारी कर रही है। यहां पर आप खबर देख पाओगे, आर्मी बिगिंस प्रोसेस टू प्रोक्योर न्यू एज ड्रोन्स जेट पैक सूट। जी हां, जेट पैक सूट के माध्यम से जैसा कि आप इसमें देख पाओगे कि जो सोल्जर है वो कुछ हाइट तक हवा में भी यहां पर उड़ सकता है। तो उस तरह का सूट के लिए भी जो प्रोक्योरमेंट है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, उसको जारी किया गया। इसके साथ साथ यहां पर जो रोबोटिक म्यूल है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हर एक चीज का मतलब क्या है, कितने क्वांटिटी में ऑर्डर दिया जा रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज आखिरी दिन है हमारा जो रिपब्लिक डे सेल, जो कि साल में सबसे ज्यादा आपको ऑफर मिलता है, वो आप प्रोक्योर कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर यहां पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स इस साल के लिए या फिर अगले साल का यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है फुल फ्लैज, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी लेना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इन सभी कोर्सेज के लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंडियन आर्मी अब हाईटेक जाने की कोशिश कर रही है। जो हमारी 12 लाख सेना है उन्होंने इशू किया है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब कि जो सेकेंड स्टेज आप कह सकते हो यहां पर कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है, ताकि 48 जेट पैक सूट्स, डोंट वरी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा होता क्या है, यहां पर क्या क्या कंडीशंस रखे गए इंडियन आर्मी के द्वारा, लेकिन ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन कैटेगरी के तहत सरकार ने जारी किया है। मतलब कि यहां पर ये प्रोक्योरमेंट के लिए इसका जो एक स्टार्टिंग होता है वो चालू कर दिया है सरकार ने, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, मतलब कि जो भी इसके अंदर आना चाहता है, ये प्रोवाइड करना चाहता है मटेरियल, वो यहां पर 7 फरवरी तक अपनी बिडिंग कर सकता है। और जो सूट्स हैं ऑब्वियस सी बात है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जेट पैक सूट का मतलब क्या है। देखो, जेट पैक सूट एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि सोल्जर उसको पहन सकते हैं, और पहन सकते हैं कहने का मतलब है कि वो जेट प्रोपल्शन के माध्यम से हवा में भी उड़ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर पीछे आपको एक डिवाइस मिल रहा होगा, मतलब कि पीछे साइड में बैकपैक होता है जिसके अंदर जेट इंजन अटैच्ड होता है। जी हाँ, जेट इंजन जैसा कि आपको पता होगा ये वर्क कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर क्या होगा कि हवा इनटेक होती है, ठीक है, हवा को कंप्रेस किया जाता है अलग अलग मेथड से, और फाइनली इसको तेजी से स्पीड से रिलीज किया जाता है। तो जब ये प्रेशर आता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ आपने सुना होगा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी के माध्यम से ये पूरा वर्क करता है। और ये बेसिकली अटैच रहता है इसके अंदर, तो एक पर्सन उसको पहन सके, उसके अंदर प्रॉपर हार्नेसिंग होनी चाहिए, जो भी चीजें हैं, इसी को कहा जाता है जेट पैक सूट। कई सारे जेट पैक सूट में यह भी देखने को मिलता है कि एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे विंग्स हो गया और अदर एरोडायनामिक एलिमेंट्स होते हैं, ताकि फ्लाइट की जो कैपेबिलिटीज है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो इसी का ऑर्डर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 48 जेट पैक सूट जो है वो प्रोक्योर करने के लिए टेंडर्स जारी किए गए हैं। अब कुछ कंडीशंस भी इसके अंदर रखा गया है, जैसे कि यहां पर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो सोल्जर है वो फ्लाई कर सके। और आर्मी ने अपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर यह कहा है कि जो सूट होगा इट विल बी विथ अ मॉडर्न प्रोपल्शन सिस्टम एंड शुड प्रोवाइड कंट्रोल फॉर सेफ एसेंट एंड डिसेंट, मतलब कि जहां पर टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करनी है किसी भी डायरेक्शन में, तो एक सोल्जर उसको कर सके, ऐसा जेट पैक सूट होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये केपेबल होना चाहिए, ताकि ये प्लेन्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अच्छे से वर्क कर सके। अगर 3000 मीटर के हाइट पर भी इसको ले जाया जाए तो ये वर्क कर सके। इस तरह का जेट पैक होना चाहिए, जेट पैक सूट होना चाहिए। एंड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग स्टोर्ड इन वेदर प्रूफ पैकेजेस, मतलब कि अगर मान लो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से, हर तरफ से इसको हम भेज भी सकें। तो ये सारे कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। अब देखना होगा कि ये जेट पैक सूट बनाने के लिए कौन सी कंपनी आगे आती है, कौन सी कंपनी बिडिंग करती है, और इसको लेकर तेजी से अब काम बढ़ा है। तो इसी से आप समझ पाओगे कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका काफी ज्यादा मॉडर्नाइज होने वाला है। आर्मी के टर्म्स में हर एक तरफ आपको मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर जो सेकंड यहां पर जो चीज बोली गई है वो है रोबोटिक म्यूल के बारे में। आर्मी ने बताया जा रहा है कि यहां पर 100 रोबोटिक म्यूल का भी जो ऑर्डर है उसको देने के लिए टेंडर यहां पर जारी किया। अब म्यूल क्या होता है? बेसिकली खच्चर आपने सुना होगा ना, तो हम
नॉर्मली क्या होता है कि अभी जो फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारी आर्मी जाती है, सेना जाती है, तो उसको कई सारा सामान ले जाना होता है। तो अभी तो क्या है कि जो नॉर्मल खच्चर है, जो म्यूल होता है, उसको ले जाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब आर्मी यहां पर देख रही है कि रोबोटिक म्यूल, इस तरह का आप देख सकते हो जिसके अंदर कई सारा सामान रखा जाए, इस तरह का रोबोटिक म्यूल यहां पर प्रोक्योर करने की कोशिश हो रही है। तो 100 इस प्रकार के जो रोबोटिक म्यूल है उसके लिए टेंडर जारी किया गया है। ये 4 लेग रोबोटिक म्यूल्स होगा एंड इट इज सपोज टू वर्क एट अ हाइट ऑफ 10,000 फीट। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पे भी ये वर्क कर सके, ये बोला गया है। इसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऑटोनॉमस मूवमेंट अक्रॉस वेरियस टेरेन। मतलब कि यहां पर यह बोला जा रहा है कि मान लो अगर एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक प्री डिफाइंड जो एरिया होगा, मतलब जो रास्ता होगा, उसमें उसको सेट कर दिया जाएगा। तो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ऑटोनॉमस तरीके से जा सके। अगर मान लो कहीं ऊबड़ खाबड़ आता है, ऊपर नीचे का टेरेन होता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, यही रोबोटिक म्यूल बोला जा रहा है। अब इसका कुछ कंडीशंस भी रखा गया है कि इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका वेट 60 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड ये किसी भी एल्टीट्यूड, मतलब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड तक वर्क कर सके 10 केजी के वेट के साथ। मतलब 10 केजी इसके अंदर वेट डाल सकें तो ये आसानी से आपका ऑपरेट हो सके। एट प्रेजेंट जैसा मैंने बताया कि आर्मी फॉरवर्ड पोस्ट में नॉर्मल अभी जो म्यूल्स होते हैं, खच्चर होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। और कोशिश यहां पर यह है कि इसको अब यहां पर रोबोटिक म्यूल से जो है धीरे धीरे करके जो है आपका रिप्लेस किया जाएगा और एटलीस्ट 3 घंटे तक ये चलना चाहिए। एक प्री डिफाइंड रूट पर 3 घंटे तक ये वर्क कर सके, ऐसी कोशिश है। तो ये दूसरा चीज हो गया। फिर तीसरा यहां पर टीथर्ड ड्रोन्स के बारे में कहा जा रहा है। आर्मी ने 130 न्यू टीथर्ड ड्रोन सिस्टम जो है उसको प्रोक्योर करने के लिए भी जो टेंडर्स है उसको जारी किया है। और बेसिकली टीथर्ड ड्रोन्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल एक ड्रोन होता है, हम सबको पता है कि ड्रोन तो क्या है, आप रिमोट के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन टीथर्ड ड्रोन में आप देख सकते हो ये पूरी तरह से कनेक्ट रहता है। तो बेसिकली टीथर्ड ड्रोन सर्वेलेंस के काम आता है। जैसे कि मान लो यहां पर बॉर्डर है, इधर चाइना है, ठीक है, और इधर भारत है, इंडिया है, ठीक है। तो यहां पर मान लो चाइना बॉर्डर की तरफ अगर हमें निगरानी रखनी है, देखना है, तो हमारे जो सोल्जर्स होंगे फॉरवर्ड पोस्ट में, तो वो टीथर्ड ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं कुछ हाइट तक और ये वॉच कर सकते हैं कि चाइना की तरफ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये चीज कनेक्टेड रहती है, जो कनेक्शन है ना, उसी को हम टीथर्ड ड्रोन कहते हैं। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस है। आर्मी यहां पर ड्रोन चाह रही है जिसका वेट 15 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो ड्रोन है वो आपका टीथर्ड होना चाहिए एट सम 60 मीटर, मतलब कि इसका जो लेंथ होगा ना, ये जो वायर का, वो 60 मीटर के आसपास होना चाहिए फ्रॉम द सरफेस एंड ऑपरेट फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे तक ये ऑपरेट कर सके। और जब ये निगरानी रखे तो इसके अंदर जो कैमरा सेटिंग होगा वो ऐसा होना चाहिए कि 5 किलोमीटर के दूरी तक अगर कोई व्हीकल है तो उसको डिटेक्ट कर सके, और 2 किलोमीटर तक कोई पर्सन है वहां पर खड़ा हुआ तो उसको डिटेक्ट कर सके। तो ये सर्वेलेंस के मेनली बेसिकली काम आएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। और साथ ही साथ इन केस इमरजेंसी के समय अगर टीथर्ड की जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर मान लो यहां से वायर को निकाल दिया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से फ्लाई करके ये आपका वॉच कर सकता है। तो उसके लिए भी यहां पर बोला गया है, प्रोविजन रखा गया है। फिर साथ ही साथ क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, जो दुश्मन है वहां पर उनके भी ड्रोन्स होंगे, तो ड्रोन जैमर 20 ड्रोन जैमर्स के लिए भी सरकार ने यहां पर टेंडर्स को जारी किया है कि जैमर चाहिए कि उसके ड्रोन को यहां पर रोक सके। फिर कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी चीजों का? देखिए बेसिकली ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने देखा होगा जितने भी वॉर्स हुए हैं, चाहे अर्मेनिया अजरबैजान हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इन सभी बीच में जो चाइना इंटरप्शन करता रहता है लद्दाख के अंदर या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो इन सारी चीजों में हमें सर्वेलेंस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, हाई टेक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए सरकार जो है वो कई प्रकार के ड्रोन, जैसे कामाकाजी ड्रोन हो गया, यहाँ पर लॉजिस्टिक ड्रोन्स हो गए, सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर्स हो गया, इस तरह के बहुत सारी चीजें निकाल रही है ताकि पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो, चाइना का स्पेशली हो, हर एक रीजन में हम यहां पर उसकी निगरानी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, यहां पर सरकार ने ऑलरेडी इस तरह के कई सारे जो टेंडर्स है वो जारी किए हैं, लेकिन ये जो टेंडर है दोस्तों, जेट पैक सूट का, टीथर्ड ड्रोन हो गया, रोबोटिक म्यूल हो गया, पहली बार इतने हाई टेक इक्विपमेंट्स की जो मांग है वो अब इंडियन आर्मी कर रही है। तो एक बड़ा बदलाव है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो शारंग, जी हां, शारंग जो कि इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा, ये
किसका अपग्रेडेड वर्जन है, कौन से वेपन का अपग्रेडेड वर्जन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और आज का ही डेट है दोस्तों, सिर्फ आज 26 जनवरी तक रात 12 बजे तक जो भी ऑफर लेना है आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।